बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था कि आयुष की काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो बच्चों, आयुष की काउंसलिंग का स्केड्यूल आ गया है। पूरा स्केड्यूल मैं डिस्कस करूंगी कि कब क्या होने वाला है, आयुष की कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए होती हैं, किस दिन कौन सा राउंड चलेगा, कितने राउंड्स चलेंगे, सब कुछ पूरा स्केड्यूल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आयुष काउंसलिंग का बहुत दिनों से बच्चों को इंतज़ार था। फाइनली उसका स्केड्यूल आ गया है कि कब क्या होने वाला है आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। देखो बच्चों, आयुष की भी दो काउंसलिंग होती है जैसे एमसीसी की होती है, ठीक है। आयुष की भी दो काउंसलिंग होती है, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक स्टेट काउंसलिंग। फिलहाल ऑल इंडिया काउंसलिंग का स्केड्यूल आया है, स्टेट काउंसलिंग का नहीं आया है, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग का आया है। ऑल इंडिया काउंसलिंग का क्या स्केड्यूल है वो हम डिस्कस करते हैं। पर अगर आपको जानना है कि हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या हमें स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस बारे में अगर आप डाउट में हो तो आप एक बार कमेंट कर देना। मैं या अनूप सर इससे भी रिलेटेड वीडियो बना देंगे। इधर हम लोग आयुष काउंसलिंग पे बहुत फोकस रखेंगे ताकि आप लोग की आयुष काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से हो सके। तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट सेव कर लेना, नीट यूजी की प्लेलिस्ट है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। डिस्कस करते हैं स्केड्यूल के बारे में। देखो, टोटल इसमें भी 4 राउंड है। एमसीसी की जो भी इस समय काउंसलिंग चल रही है या मतलब मेडिकल की जो भी काउंसलिंग चल रही है उस सब में 4-4 राउंड में हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड। क्लियर। सो जो फर्स्ट राउंड है बच्चों, उसका रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त से चालू हो रहा है, 28 अगस्त से चालू हो रहा है और 2 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। 2 सितंबर को 2 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है। पर लास्ट दिन का वेट मत करना, पहले ही कर लेना। और इसके बाद जो आपकी पेमेंट है, पेमेंट अभी मतलब बताया नहीं गया है कि कितना एग्जैक्टली पेमेंट लगेगा, वरना मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करती। जैसे इसकी नोटिफिकेशन आएगी वो भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल 28 से शुरू है तो अभी आपके पास 5 दिन का मौका है। तो पेमेंट का जो टाइमिंग है वो लास्ट टाइम है 5 बजे तक 2 सितंबर तक, ठीक है। तो पेमेंट के लिए भी आप लोग लास्ट दिन का वेट ना करें, किसी भी चीज़ के लिए लास्ट दिन का वेट मत करना, 1-2 दिन पहले ही कर लेना, ठीक। तो 28 अगस्त से 2 सितंबर तक राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो 29 अगस्त से 2 सितंबर तक रहेगी, यानी कि 2 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की भी लास्ट डेट है, चॉइस फिलिंग की भी लास्ट डेट है। और 2 सितंबर को ही 2 PM से 11:59 PM तक आप अपना चॉइस लॉक कर सकते हो। देखो, लॉक आपका आखिरी दिन ही होता है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि मान लो चॉइस फिलिंग कर रहे हो, लॉक नहीं हो पा रहा तो आप परेशान नहीं होना, लास्ट दिन लॉक होता है, ठीक है। इसके बाद जो सीट अलॉटमेंट है वो आपका 5 सितंबर को उसका रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको रिपोर्टिंग करनी है 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में, 6 दिन का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और 12 to 13 सितंबर को, 12 और 13 सितंबर को आपको वेरिफिकेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है। 2 दिन का मौका मिलेगा उसमें। इसके बाद चालू होगी आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी 18 सितंबर से 23 सितंबर तक होगी और 23 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। हर कोई नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है इसमें, आप चाहो तो नया कर लो, आप चाहो तो प्रीवियस रखो, वो आपकी मर्ज़ी है कि फर्स्ट राउंड में करोगे, सेकेंड में करोगे, थर्ड में करोगे, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी 2 बजे तक का टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन फ़ी पेमेंट की टाइमिंग आपकी 5 बजे शाम तक है, ठीक है। आप 5 बजे शाम तक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 5 बजे ही करना है, वो डेडलाइन है कि 5 बजे तक कर देना, उससे लेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग 19 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगी 11:55 PM तक और 23 सितंबर को ही 2 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 11:55 PM तक आप अपना चॉइस लॉक भी कर सकते हो। इसके बाद है आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस जो कि 26 सितंबर को आएगा और रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। और उसके बाद ज्वाइनिंग आपको करनी होगी 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, 7 दिन का आपको मौका दिया जाएगा। और जो आपका वेरिफिकेशन है वो 2 दिन का मौका आपको मिलेगा वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 4 अक्टूबर टू 5 अक्टूबर, ठीक। इसके बाद जो है वो है आपका थर्ड राउंड की काउंसलिंग। थर्ड राउंड की काउंसलिंग आपकी 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगी थर्ड राउंड की। और ये आपका 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, लेकिन फ़ी पेमेंट आप 14 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक भी कर सकते हो।
चॉइस फिलिंग आपके 10 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक चलेगी और 11:55 PM तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन चॉइस लॉक करने की डेट लास्ट डेट ही है 2 PM से लेकर के 11:55 PM ऑन 14 अक्टूबर, यानी कि जो लास्ट दिन हो रही है आपकी चॉइस फिलिंग की, उसी दिन आप अपना लॉक कर सकते हो 2 बजे से 11:55 PM के बीच में। क्लियर? इसके बाद है आपका जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है वो 17 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद 18 से 22 अक्टूबर के बीच में आपको ज्वाइनिंग करना होगा, 5 दिन का मौका मिलेगा। और 23 एंड 24 अक्टूबर को आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा, उसके लिए 2 दिन का मौका है आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं जिन्हें कोई अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है। जिन्हें सीट अलॉट हो गई है वो लोग स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो स्टे वैकेंसी राउंड जो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट है वो है आपकी 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, दोपहर के 2 बजे तक। और पेमेंट की लास्ट डेट 31 अक्टूबर को ही है, लेकिन 5 बजे तक है शाम को। सेम टू सेम टाइमिंग सब कुछ सेम चल रही है, हल्का फुल्का डेट का अंतर हो रहा है, किसी में 5 दिन का मौका मिल रहा है, किसी में 6 दिन। ठीक है, इसके बाद चॉइस फिलिंग आप 29 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर कर सकते हो। चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग का टाइम है आपका 2 PM से लेकर के 11:55 PM ऑन 31 अक्टूबर। ठीक है, इसके बाद है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 2 नवंबर को। रिज़ल्ट आने के बाद आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना है 3 नवंबर टू 7 नवंबर के बीच में, और आपका वेरिफिकेशन 8 एंड 9 नवंबर के बीच में होगा। ठीक है, इसके बाद स्टे वैकेंसी का भी राउंड 2 चलेगा। अगर कोई सीट बच जाती है तो स्टे वैकेंसी का भी राउंड 2 चलेगा। ठीक है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन या कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। ये उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी स्टे वैकेंसी राउंड में, जिन्होंने पहले ही पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद सीट बच जाती है तो जहाँ तक कट ऑफ गई थी उसके नीचे वाले बच्चों को दे दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपके 11 नवंबर तक होगी और रिज़ल्ट आपका 12 नवंबर को आ जाएगा, और फाइनली आप अपने कॉलेज पे रिपोर्ट कर सकते हो 13 टू 18 नवंबर। ठीक है, तो ये सारा कुछ स्केड्यूल होने वाला है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा स्केड्यूल कि आयुष काउंसलिंग का क्या स्केड्यूल है। ये बच्चों ऑल इंडिया काउंसलिंग का स्केड्यूल है, ये स्टेट काउंसलिंग का नहीं है। आयुष में भी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। आयुष में टोटल 5 कोर्सेज है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, टोटल 6 कोर्सेज है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। BAMS, BNYS, BUMS, BSMS, BHMS, और एक और होता है B फार्म आयुर्वेदिक। अगर आपको नहीं मालूम है कि B फार्म आयुर्वेदिक क्या होता है, आयुर्वेदा में B फार्मा क्या होता है, तो उसके लिए आप कमेंट करना, मैं या अनूप सर उस पर भी वीडियो बना देंगे। वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है आपके करियर के लिए, वो भी एक अच्छा स्कोप है। अगर आप फार्मेसी में इंटरेस्ट रखते हो, उससे आप डॉक्टर तो नहीं बनोगे लेकिन हाँ फार्मासिस्ट बन सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और भी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा ज़रूर बताना, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको उस पर भी हम लोग जल्द ही वीडियो बना देंगे। वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो कि काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एडमिशन लेते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।